वो सब माय लवली फ्रेंड्स, होप यू गाइस आर डूइंग फैंटास्टिक टुडे। सो दोस्तों, DJI की अवाटा 2 मार्केट में लॉन्च हो गई है। अवाटा, अवटा या जो भी है, आप समझ गए होंगे मैं किस ड्रोन की बात कर रहा हूं। आज की वीडियो उसी के बारे में होने वाली है। हम वीडियो शुरू करेंगे FPV के बारे में कि भाई FPV ड्रोन्स दूसरी ड्रोन से अलग क्यों होती है, इनमें क्या यूनिकनेस होती है, और फिर हम जो इसके ओरिजिनल वर्जन है और जो नई वाली ड्रोन है इसको आपस में कंपेयर करेंगे। अंत में मैं इस नई ड्रोन के कुछ यूनिक फीचर्स के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही यूनिक है। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको इस टाइप का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो सबसे पहले तो हम जल्दी से समझ लेते हैं कि FPV ड्रोन बाकी के ड्रोन से अलग क्या होती है। तो हमारी नॉर्मल जो ड्रोन्स होती हैं वो बहुत ही स्लो और सिनेमैटिक फुटेज कैप्चर करने में सक्षम होती है। वहीं पे जो हमारी FPV ड्रोन होती है ये एक्शन से भरपूर फुटेज कैप्चर करती है। मतलब इसके द्वारा ली गई फुटेज में एनर्जी होती है, एक्शन होती है, और मोस्टली ये ड्रोन फिल्मों में एक्शन सीक्वेंस के टाइम में यूज करी जाती है। अब FPV ड्रोन सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि अरे वाह यार, ये तो हमको भी चाहिए, हम क्यों ना लें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। नॉर्मल ड्रोन अगर 40 की स्पीड पर चलती है तो ये ड्रोन आपकी 100-140 की स्पीड पर चलेगी। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा होती है। दूसरा, इसमें कोई सेंसर नहीं होता, तो मतलब अगर सामने कुछ आ गया तो ये भिड़ जाएगी, टूट जाएगी, चकनाचूर हो जाएगी। तो इसको उड़ाने के लिए जबरदस्त स्किल और बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अभी कुछ समय पहले तक अगर आप FPV ड्रोन की हॉबी में घुसना चाहते हैं तो ऐसा नहीं था कि मार्केट में ये ड्रोन रेडीमेड अवेलेबल थी। आपको इनको बिल्ड करना पड़ता था। मतलब मोटर खरीदो, पंखे खरीदो, फ्रेम खरीदो, प्रोसेसर खरीदो, फिर उनको आपस में सोल्डिंग आयरन यूज करके सोल्ड करो, फिर कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करो। और जहां मैं कॉम्प्लिकेशन की बात कर रहा हूं, वहीं FPV ड्रोन की अगर बात करें तो खाली ऐसा नहीं कि ड्रोन और रिमोट आप ले लें तो आप ड्रोन को उड़ा सकते हैं। आपको एक गॉगल भी चाहिए होता है जिसको आप आंखों में पहनते हैं, जिससे आपकी ड्रोन कनेक्टेड रहती है, और आप जो वो व्यू देखते हैं वो एक्चुअली ड्रोन का व्यू आपको आपके गॉगल्स में दिखाती है। तो सेटअप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसीलिए FPV की दुनिया में घुसना इतना आसान नहीं हुआ करता था DJI के आने से पहले। DJI की FPV की कैटेगरी में ऑलरेडी मार्केट में 2 ड्रोन है। एक इनकी ओरिजिनल FPV है DJI FPV, और दूसरा इनके जो थोड़ी सी लाइट वेट है वो है अवाटा। अवाटा काफ़ी फेमस हुई थी क्योंकि ये लाइट वेट थी और ये सिनेवूप कैटेगरी की ड्रोन है। मतलब बोले तो ये ड्रोन के चारों तरफ फ्रेम है, ये स्टडी है, इसको अगर ये कहीं टकरा भी जाएगी तो ये टूटेगी नहीं क्योंकि इसके चारों तरफ फ्रेम वैसा बना हुआ है। अब ये जो नई ड्रोन आई है ये इसी का Mark 2 है, और इसमें काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे ओरिजिनल ड्रोन से अगर कंपेयर करें। तो अब हम कंपैरिजन में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो फीचर्स बता देता हूँ कि जो दोनों ड्रोन में सेम है, मतलब बदले ही नहीं है। नई ड्रोन में भी वही फीचर है, पुरानी ड्रोन में भी वही फीचर हुआ करता था। तो सबसे पहला जो है वो मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड लिमिट है। मतलब 5000 मीटर का मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड है कि अगर आप कहीं माउंटेन पे ट्रैकिंग कर रहे हैं और आप 5000 मीटर की ऊंचाई पे है समुद्री तल से, तो भी आपकी ये ड्रोन टेक ऑफ कर पाएगी और आप फुटेज ले पाएंगे। इसके अलावा दोनों ही ड्रोन में पहले एक टर्टल मोड आता था, जो कि बेसिकली अगर आपकी ड्रोन किसी चीज़ से टकरा गई और कहीं झाड़ियों वाड़ियों में गिर गई और आप वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हैं उस ड्रोन को रिट्रीव करने के लिए, तो इस मोड के थ्रू आप जैसे ही ये मोड एक्टिवेट करेंगे आपकी ड्रोन पलट के अपने आप अगर उल्टी पड़ी है तो वो सीधी हो जाएगी और फिर आप इसको उड़ा के बाहर निकाल सकते हैं। तो ये मोड दोनों ड्रोन में सेम आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। अगर आप विंड रेजिस्टेंट की बात करें तो दोनों ड्रोन का 38 किलोमीटर पर आवर के आसपास का विंड रेजिस्टेंट दोनों ड्रोन में आपको देखने को मिल जाएगा। इन दोनों ड्रोन का जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो कंपनी क्लेम करती है वो -10 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक है। अब दोस्तों, FPV ड्रोन जो होती है वो मोस्टली वीडियो फिल्मिंग के लिए बनी होती है। FPV ड्रोन से कोई फोटोज नहीं खींचता है, बट अगर आप फिर भी फोटो की बात करें तो दोनों ड्रोन्स में आप फोटो ले सकते हैं। 12 मेगापिक्सल तक का आपको रेजोल्यूशन मिल जाता है दोनों ड्रोन्स में, और दोनों में ही JPEG में फोटो खिंचती है, कोई रॉ फोटो का ऑप्शन नहीं है। और अगर शटर स्पीड की बात करें तो मैक्सिमम आपको 118,000 मतलब 8000 तक की मैक्सिमम शटर स्पीड देखने को मिल जाती है। गिम्बल की बात करें तो दोनों ड्रोन में ही गिम्बल मिल जाएगा, लेकिन सिंगल एक्सेस गिम्बल मिलती है। मतलब आपको सिर्फ टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, पैन का ऑप्शन नहीं मिलता है। दोस्तों, FPV की दुनिया की ड्रोन के बारे में अगर आप जानते हैं तो वहां पे गिम्बल होती ही नहीं है। तो अगर इस ड्रोन में आपको गिम्बल मिल रही है और आप यहीं से हवा में आपका कैमरा है और आप अपने कैमरे को टिल्ट अप टिल्ट डाउन कर पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा फीचर है। अब बात करते हैं इन ड्रोन्स के की डिफरेंसेस के बारे में। तो थोड़ा सा जो नई वाली ड्रोन है उसका डिजाइन चेंज हुआ है। ये ड्रोन थोड़ी कॉम्पैक्ट बनी है, फ्रेम में थोड़ा सा चेंज किया है, और इसकी वजह से इसका जो वेट है वो पहले से कम हो गया है। यहाँ पे जो पुरानी ड्रोन थी उसका वेट 410 ग्राम हुआ करता था, अब वहीं पे जो नई वाली ड्रोन है इसका वेट 377 ग्राम है। तो मतलब अच्छी खासी वेट में कमी है। हालांकि ये अगर आप सोच रहे हैं कि 250 ग्राम से कम की कैटेगरी में फॉल करती है, तो नहीं, वो उस कैटेगरी में ये ड्रोन फॉल नहीं करती है। और इसी वेट
कि कम होने की वजह से इसका जो बैटरी का रन टाइम है वो बढ़ गया है। पुरानी ड्रोन का जो आपका बैटरी बैकअप था वो आपको लगभग 17 से 18 मिनट का कंपनी क्लेम करती थी कि बैटरी बैकअप मिलता था, बट रियल लाइफ में अगर आप बात करें तो मुश्किल से 13 से 14 मिनट का आपको ओरिजिनल रन टाइम मिलता था पुरानी ड्रोन में। नई वाली ड्रोन में क्योंकि इसका वेट बेटर हो गया है, कम हो गया है, तो अब इसमें आपको 23 मिनट का बैटरी बैकअप मिलता है, फ्लाई टाइम मिलता है। एफपीवी की दुनिया में दोस्तों 17 से 18 मिनट का बैटरी बैकअप टाइम अनदेखा अनजाना है। किसी भी आप ऐसे पायलट से बात करें जो ड्रोन खुद बिल्ड करते हैं, मुश्किल से आपको 3 से 4 मिनट का बैटरी टाइम मिलता है एफपीवी ड्रोन में। या अगर आपने बहुत हैवी बैटरी लगा दी है तो आप 7 से 8 मिनट पहुंच जाएंगे, 10 मिनट भी टच नहीं कर पाएगी। अब दोस्तों अगर स्पीड की बात करें जो कि एफपीवी ड्रोन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो इन ड्रोन्स में 3 मोड आते हैं, नॉर्मल मोड, स्पोर्ट्स मोड और मैनुअल मोड। नॉर्मल मोड और मैनुअल मोड में स्पीड में कोई चेंज नहीं है, दोनों ड्रोन की स्पीड सेम है, जो कि नॉर्मल मोड में 28.8 किलोमीटर का आपको स्पीड मिलेगी। अगर आप मैनुअल मोड में जाते हैं तो आपको 97.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिल जाती है। लेकिन स्पोर्ट मोड में स्पीड में चेंज है। पुरानी ड्रोन में आपको स्पोर्ट मोड में लगभग 50 किलोमीटर, 50.5, 51 किलोमीटर की स्पीड देखने को मिल जाती थी। नई वाली ड्रोन में अब स्पोर्ट मोड में आपको 57 किलोमीटर, 57 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देखने को मिल जाती है। मैक्सिमम फ्लाइट डिस्टेंस में भी थोड़ा चेंज है। पुरानी ड्रोन में मैक्सिमम फ्लाइट डिस्टेंस 11 किलोमीटर के आसपास था, वो अब नई ड्रोन में बढ़ के 13 किलोमीटर हो गया है। इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। पुरानी ड्रोन में आपको 20 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता था, नई ड्रोन में अब आपको 46 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है। ये तो हो गए ड्रोन के जनरल स्पेक्स। अब बात करते हैं कैमरा स्पेक्स में, और यहाँ पे बहुत बड़ा मतलब जंप मारा है इस ड्रोन ने। पुरानी ड्रोन में आपको 1/1.7 इंच का सेंसर देखने को मिलता था, वहीं इस ड्रोन में आपको 1/1.3 इंच का सेंसर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। और इसी की वजह से, इस बड़े सेंसर की वजह से इस जो नई ड्रोन है इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस बेहतर हुई है, ये डायनामिक रेंज बेटर कैप्चर करती है। और यही नहीं, अब ये प्रॉपर 10 बिट कलर कैप्चर करती है, जहाँ की पुरानी जो ड्रोन थी आपकी वो सिर्फ 8 बिट कलर कैप्चर करती थी। क्योंकि कैमरा में चेंज हुआ है तो ISO परफॉर्मेंस में भी चेंज हुआ है। पुराने ड्रोन में ऑटोमेटिक मोड में अगर आप उड़ाते थे तो आपको सिर्फ 6400 तक ISO ले जाने को मिलता था। मैनुअल मोड में आने के बाद फिर आप 25,600 तक जा सकते थे, बट अब नई ड्रोन में ऐसा कुछ नहीं है, आप ये पूरी रेंज किसी भी मोड में यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम वीडियो रेजोल्यूशन की बात करें तो वो ऑलमोस्ट सेम है, मतलब दोनों ही ड्रोन में आप 4K 60p तक का मैक्सिमम रेजोल्यूशन कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन एक डिफरेंस है, नई ड्रोन में आप 16:9 के साथ साथ 4:3 जो कि एक बॉक्स मोड होता है वो भी कैप्चर कर सकते हैं। 4:3 मोड में कैप्चर करी गई फुटेज को आप वर्टिकल फॉर्मेट में भी यूज़ कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो 4:3 का ये फ़ायदा है, ये पुरानी ड्रोन में पॉसिबल नहीं था। अगर हम स्लो मोशन की बात करें तो आप अप टू 120p स्लो मोशन 2.7K के रेजोल्यूशन में कैप्चर कर सकते हैं। ये दोनों ड्रोन्स में ही सेम है। वीडियो फॉर्मेट की बात करें तो दोनों ही ड्रोन में आपको MP4 मिल जाता है, लेकिन नई वाली ड्रोन में आपको H.264 और H.265 का कॉर्डेक मिलता है। पुरानी ड्रोन का मेरे को पता नहीं है, तो अगर आपने पुरानी ड्रोन यूज़ करी और आप जानते हैं कि वहाँ पे ये अवेलेबल है या नहीं है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइएगा। अगर हम मैक्सिमम वीडियो बिट रेट की बात करें तो नई वाली ड्रोन में आपका जो मैक्सिमम वीडियो बिट रेट है वो 130 Mbps तक का है, वहीं पुरानी ड्रोन में आपको 150 Mbps का बिट रेट मिलता है। अब ऐसा लग रहा है कि पुरानी ड्रोन में ज़्यादा डेटा, मतलब ज़्यादा बेटर क्वालिटी हमको मिलती थी, बट इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि नई वाली ड्रोन में आपको H.265 का ऑप्शन मिलता है, जो कि बेहतर मोर एफिशिएंट कोडेक है। और जब कोई कोडेक मोर एफिशिएंट होता है तो वो कम डेटा लेके ही बेटर क्वालिटी निकालता है। तो हो सकता है कि उस वजह से इसमें 130 Mbps के डेटा में बेटर क्वालिटी आ जाए एज कम्पेयर टू जो हमारी पुरानी ड्रोन 150 Mbps के डेटा में भी हमको नहीं दे पाती थी। अगर पिक्चर प्रोफाइल की बात करें तो जो हमारी पुरानी ड्रोन थी उसमें आपको सिर्फ सिनेलाइक D का ऑप्शन मिलता था। चूंकि नई ड्रोन आपको 10 बिट कैप्चर करती है, इसका सेंसर भी बड़ा है, तो इसमें आपको प्रॉपर D-Log-M प्रोफाइल मिलता है, जो कि ज़्यादा फ्लैट होता है, ज़्यादा बेहतर डायनेमिक रेंज कैप्चर करता है, और साथ ही साथ इसमें HDR वीडियो शूट करने का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। तो मतलब पिक्चर क्वालिटी, जैसे कि मैंने बोला था कि बहुत बड़ा बूस्ट मिला है, वो यहाँ स्पेक्स में भी दिख रहा है हमको। इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन आपको दोनों ड्रोन में ही देखने को मिलता है, लेकिन जो नई वाली ड्रोन में इसमें आपको रियल स्टेडी 3.0 जो कि लेटेस्ट वर्जन है वो देखने को मिलता है, वहीं पुरानी ड्रोन में पुराना वर्जन देखने को मिलता है। तो आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखेगा अगर आप यूज़ करें। दोनों ड्रोन में ही आपको वो हॉराइजन लॉक का ऑप्शन भी मिलता है, जिसमें आप ड्रोन को चाहे कैसे भी घुमाएं, लेकिन आपका हॉराइजन जो है वो सीधा ही
कैप्चर होगा। सेंसिंग की बात करें तो पुरानी ड्रोन में सिर्फ डाउनवर्ड सेंसिंग थी और नई वाली ड्रोन में आपको डाउनवर्ड और बैकवर्ड सेंसिंग भी मिलती है। अब सेंसिंग से आप ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस है, इन दोनों ड्रोन में ही आपको ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस नहीं मिलता है। सेंसिंग से मतलब ये है कि अगर आप कहीं इंडोर में इन ड्रोन को उड़ाते हैं और जहाँ पे जीपीएस सिग्नल नहीं आ रहा है, सैटेलाइट नहीं मिल रहा है, तो ये आसपास की चीज़ों को देख के अपने आप को स्टेबल कर पाएगी। और जो आखिरी डिफरेंस है वो है वीडियो ट्रांसमिशन का। तो जो आपकी पुरानी ड्रोन थी उसका तो मेरे को नहीं पता, लेकिन नई ड्रोन में आपको O4 वीडियो ट्रांसमिशन मिलता है। आई थिंक पुरानी वाली में O3 था। अगर आप श्योर हैं इस बारे में तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा। ये तो हो गए इनके कंपैरिजन के फीचर। अब कुछ बात करते हैं यूनिक फीचर के जो आपको नई ड्रोन में देखने को मिलते हैं और वो पुरानी ड्रोन में है ही नहीं। ओरिजिनल अवतार 1 ड्रोन थी, उसमें एक बहुत बड़ी कंप्लेन थी लोगों की, वो ये थी कि उसका नॉइस बहुत ज़्यादा था। मतलब उसको जब भी आप कहीं उड़ाओगे तो वो इतनी ज़्यादा आवाज़ करती थी कि सबका अटेंशन ग्रैब कर लेती थी। मतलब आप खुफिया तरीके से उस ड्रोन को उड़ा नहीं सकते थे। वो इसमें एड्रेस हो गई है, वो प्रॉब्लम इस ड्रोन में सॉल्व हो गई है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये ड्रोन बिल्कुल साइलेंट हो गई है, लेकिन अगर आप पुरानी ड्रोन से कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको दिखेगा। इसके डिज़ाइन में चेंज हुआ है, इसके फ्रेम में चेंज हुआ है, इसके प्रोपेलर्स में चेंज हुआ है, जिसकी वजह से इसका जो नॉइज़ का लेवल है वो पहले की ड्रोन से बहुत ज़्यादा कम हो गया। FPV ड्रोन में एक एक्रो मोड होता है जिसमें आपकी ड्रोन करतब करती है, मतलब वो पलटियाँ खा लेगी हवा में या घूम जाएगी या उड़ते उड़ते ऐसे छलांग मार लेगी, वो सब चीज़ें वो इसमें नहीं था। तो DJI ने अब इसमें वो भी ऐड कर दिया और वो बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना है। इनका जो नया कंट्रोलर है उसमें कुछ ऑप्शंस हैं, आप वो बटन दबाएंगे और आप डिसाइड करेंगे आपको कौन सा एक्रो कराना है और आपकी ड्रोन फटाक से वो आपके लिए करके देगी। पहले क्या होता था कि भाई ड्रोन आप देख रहे हैं गॉगल लगा के तो आपको ही दिख रहा है कि आपकी ड्रोन कहाँ से उड़ के जा रही है, वो सारा मज़ा आप ले रहे हो। बट अब आप वाईफाई का इसका लाइव फीड अपने फ़ोन पे या आईपैड पे शेयर कर सकते हो। तो अगर आपके साथ में आपका कोई फ्रेंड भी है या आप किसी प्रोडक्शन के लिए शूट कर रहे हो, यहाँ पे आप कोई बाइक रेस हो रही है और वहाँ पे आप FPV ड्रोन उड़ा रहे हो और आप चाहते हो कि आपका डायरेक्टर भी देखे कि आप क्या कैप्चर कर रहे हो, तो वो ऑप्शन आपके पास है। इनके गॉगल के थ्रू ऑप्शन है जिसमें आप वाईफाई लाइव फीड निकाल के आप बगल वाले को दिखा सकते हो कि आपकी ड्रोन इस वक्त क्या परफॉर्म कर रही है, उसका कैसा लुक आ रहा है। भाई दोस्तों, जब हम गॉगल पहन लेते हैं तो हमारा पूरा व्यू ब्लॉक हो जाता है। मतलब आप खड़े हुए हो और आप सिर्फ ड्रोन उड़ा रहे हैं, आपको पता भी नहीं है कल को सामने से कोई गाय वाय आके आपको लात मार के चली जाए तो आपको कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें आप पिक्चर इन पिक्चर ऑप्शन है, तो जहाँ पे आप कहीं पे भी सराउंडिंग में हो और आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप कहाँ खड़े हो ताकि आपके साथ कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, तो आप डबल टैप करेंगे तो एक पिक्चर इन पिक्चर मोड इनेबल हो जाएगा जिसमें आप सब को आपको आसपास का भी दिखाई देगा कि आप कहाँ खड़े हो, कोई डेंजर कोई खतरा तो नहीं है। साथ में आप अपना ड्रोन का तो कंट्रोल कर ही सकते हो। अब बात आती है इन ड्रोन्स की कीमत की। तो दोस्तों पहली बात तो ये है कि DJI की कोई प्रॉपर डीलरशिप इंडिया में मिलती नहीं, ऑलमोस्ट इंडिया में बैन ही है DJI का। तो आपको सब कुछ ग्रे मार्केट में ढूंढना पड़ता है और ग्रे मार्केट में भैया मन चाहे दाम पे मिलता है। मतलब जिसकी जो मर्जी होगी वो उतने में बेचेगा, आपको लेना है लो, नहीं तो कोई और ले लेगा, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि मैं यूके में हूँ तो मैं यहाँ के रेट आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे जो नई वाली ड्रोन है उसका रेट लगभग 88,000 के आसपास का है अगर आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो, और जो पुरानी वाली ड्रोन है उसका रेट लगभग 72,000 के आसपास का है। अब आप मेरे को बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये फीचर्स के हिसाब से ये प्राइस जस्टिफाई करते हैं, और दूसरा क्या आपको FPV ड्रोन उड़ाने का शौक है, इसमें जाना चाहेंगे या नहीं जाना चाहेंगे, प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइएगा। और बाकी अगर आपको कोई सवाल है तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी जल्दी आपसे अगली वीडियो लेके मिलता हूँ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। आई सी यू सून।